गिरिडीह जिला के पचम्बा स्थित बस डिपो की 17 एकड़ की विवादित जमीन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सह विधायक बाबूलाल मरांडी के द्वारा गिरिडीह विधायक सुदीप्य कुमार पर डिपो का विवादित जमीन हड़पने में संलिप्तता के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री का पत्र भेजने के मामले के बाद गिरिडीह में एक बार फिर भूमाफियाओं को मिल रहे सत्ताधारी दलों के संरक्षण की चर्चा जोरों पर है। बाबूलाल मरांडी के द्वारा डिपो की विवादित जमीन में विधायक का नाम लेने के बाद गिरिडीह झामुमो कमेटी भी हमलावर हो गई है। शनिवार को झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जिस डिपो की विवादित जमीन को लेकर बाबूलाल मरांडी ने विधायक सुदीप्य कुमार अब पर आरोप लगाया है, उसका जमाबंदी साल 2002 में अवैध रूप से दर्ज किया गया था। उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में गिरिडीह में भू माफियाओं के सिंडिकेट के द्वारा बरगंडा स्थित तालाब को भरकर बेच दिया गया। उन्होंने कहा कि जिनके घर शीशे के हो वह दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल में ही बस डिपो की जमीन को हड़पने की साजिश रची गई थी। उन्होंने बाबूलाल मरांडी को कहा कि जिस तरह से उन्होंने अनर्गल आरोप विधायक पर लगाए हैं, उसके साक्ष्य के साथ उन्हें मीडिया में आना चाहिए। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि विधायक के कानूनी सलाहकार मामले को देख रहे हैं और बाबूलाल मरांडी पर मानहानि का भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। भाजपाइयों के जमीन से जुड़े कई मामलों का भी वह जल्द खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि बस डिपो की जिस 17 एकड़ विवादित जमीन को लेकर हल्ला पसरा हुआ है, उसमें जमीन के मूल रैयत की वारिस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, जबकि उक्त स्थल पर साल 1925 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए एक जनसभा किया था और वह गिरिडीह के लिए एक धरोहर के रूप में है। इसलिए झामुमो पार्टी गिरिडीह जिला प्रशासन से उक्त धरोहर उक्त जमीन को गांधी जी के स्मारक के रूप में विकसित करने की मांग करते हैं। पिछले एक वर्ष में अगर हम देखें तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल से 4 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने देश से कमाया है केंद्र की सरकार। और अगर पूरे 7 वर्षों में अगर हम देखें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें न सिर्फ आसमान छू रही हैं, बल्कि पिछले 11 महीने में पेट्रोल की कीमत 24.5 रुपये और डीजल की कीमत 24 रुपये बढ़े हैं। जब 114 में हुआ करती थी पेट्रोल डीजल की कीमत, तब पेट्रोल 71 रुपये और डीजल 55 रुपये मिला करते थे। ये सब आंकड़े दस्तावेज सब जगह मौजूद हैं। संक्रमण के दौरान पहले फेज में हम लोगों ने देखा कि क्रूड ऑयल की कीमतें 10 रुपये के नीचे तक गई थी, लेकिन देश की जनता को उसका फायदा नहीं मिला। 20,000 करोड़ रुपए सेंट्रल विस्टा के नाम पर महल बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास पैसे हैं, लेकिन 4 लाख रुपए तब जबकि हम किसी इंसान के जीवन को कीमत नहीं लगा सकते। एक छोटी सी सहायता राशि थी जो कमिटमेंट देश की जनता से प्रधानमंत्री जी ने किया। और आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दायर करना पड़ा कि सरकार के पास वो 4 लाख रुपए की छोटी सी सहायता राशि भी हम नहीं दे सकते। ऐसी निकम्मी निर्दयी तानाशाह सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 400 रुपए रसोई गैस की कीमत हुआ करती है, आज 900 रुपए रसोई गैस की कीमत। ये क्या आपदा में अवसर तलाश कर रही है सरकार? और जैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, आपको मालूम है कि एक साल के अंदर जो सरसों का तेल, जो दाल हम 130 रुपये में खरीदा करते थे, आज सरसों तेल वो आज हम 200 रुपये में, एक साल में इतना कीमत सरसों तेल का बढ़ गया।
रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो गए। पाम ऑयल 85 रुपये से बढ़कर 138 रुपये हो गए। दाल का वही हाल है, 70 रुपये से बढ़ के 120 रुपये हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि इस देश में आखिर क्या करना चाहती है केंद्र की सरकार। जब डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि देश तीसरे वेव के बड़े संकट से गुजर सकता है और दुनिया भर की जितनी भी एजेंसियां थी और अखबार थे और न्यूज चैनल थे, सब ने कहा कि सेकेंड वेव प्राकृतिक आपदा नहीं था, यह मोदीकृत आपदा था जिसमें सरकारी आंकड़े 3.5 लाख लोगों के निधन के बताते हैं, लेकिन देश और दुनिया कहती है कि वो 40 लाख से कम लोग निधन नहीं हुए। आपने मन की बात आकर कह दिया कि तीसरे वेव होंगे, लेकिन क्या दूसरे वेव की तरह भी देश तैयार हुआ है तीसरे वेव की चुनौतियों का सामना करने के लिए? छोटे छोटे बच्चों पर इसका असर हो सकता है। डेल्टा 4 जो मुंबई भी पहुंचा, झारखंड भी पहुंच गया। तो यह देश सवाल पूछता है प्रधानमंत्री जी से कि तीसरे वेव के लिए देश को आप बताइए कि आपने क्या तैयारी किया। एक तरफा संवाद चल रही है इस देश में। 7 वर्षों में किसी मीडिया को बुलाकर प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि आइए और हमसे सवाल पूछिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं। जितनी भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां थी, जॉनसन एंड जॉनसन जो बनाती हैं, 1 साल के सारे ऑर्डर विदेशों ने हमारा बुक कर लिया। आज हम उनके पास अगर ऑर्डर देने जा रहे हैं तो वैक्सीन नहीं है उनके पास में। हम दुनिया को बोल रहे हैं वैक्सीन दो, वैक्सीन दो। कभी स्पुतनिक की ओर देख रहे हैं, कभी ग्रेट ब्रिटेन की ओर देख रहे हैं और उनसे वैक्सीन मांग रहे थे, जबकि हमारे पास वैक्सीन बनाने की कंपनी थी। और जो रफ्तार है वैक्सीनेशन का, जितने वैज्ञानिक, हेल्थ एक्सपर्ट्स, सब ने कहा अगर एकमात्र रास्ता है इस देश को बचाने का तो वो सिर्फ वैक्सीन है। और वैक्सीन के जो रफ्तार है चल रहे हैं, यहाँ लोगों को 44 वर्ष से ऊपर के लोगों को, 44 के नीचे तो अभी आप भूल जाइए, 44 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने में 3 वर्ष से ज़्यादा के समय लगेंगे, जो रफ्तार से यह देश चल रहा है। तो हम कह सकते हैं इन 7 वर्षों में पूरी तरह से देश गुमराह है। अगर लोकतंत्र में सरकार बुलाने की व्यवस्था होती तो यह देश प्रधानमंत्री जी को एक दिन भी देखना मंजूर नहीं करता और इनको वापस बुला लिया हो। आप सब ने देखा गंगा की रेत के नीचे लाशों का अंबार बिछा हुआ था और वारे प्रधानमंत्री कभी भी देश से झूठ लगातार ये बोलते रहे। कांग्रेस पार्टी लगातार एक सजग प्रहरी के रूप में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के भी आंदोलन किया। हमारे किसान जो लेकर के चिल्पों कर रहे थे, बीजेपी के नेतागण, 7 महीने से 1000 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। अब तक 1000 से ज्यादा किसान चिल्का बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। महिलाएं खलिहान संभाल रही हैं। और ये निरंकुश शासक जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा पोषक रहा है, आज वो सड़कों पर जो है वो बैठ रहा है। कहाँ हम छोड़ कर गए थे 8.5 डीजीपी अर्थव्यवस्था 2014 में, और इस देश ने -23 भी देखा। 23 करोड़ जनता मध्यम वर्गीय श्रेणी से नीचे चली आई। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, आज हमारे 16 करोड़ नौजवानों ने रोजगार खो दिया है। तो कौन है इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेवार? पूरी तरह से केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। आप कहेंगे कांग्रेस पार्टी इस कोरोना महामारी में भी अगर इस देश में कोई एक राजनीतिक दल है, कोई एक नेता है, तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, जो लगातार जनता के बीच में रहे हैं, अपनी बातों को रखा, देश की जनता को। आज वो हर चीज प्रधानमंत्री ने माना है, लेकिन एक
बड़ा नुकसान हो जाने के बाद